हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके हर एक एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको अपने एग्जाम्स में इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के साथ साथ भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक भी थे और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह भी रह चुके थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अब दूसरा प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज भी थे। जहांगीर ने पाकिस्तान के लाहौर में 16 जून 1606 में उनको अत्यंत यातना देकर उनकी हत्या करवा दी थी। तो सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अब अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला यह राग मियाँ मल्हार भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य जो थे वो भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। भारतवर्ष में इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी जो अभी तक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलादी। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेथलेहम। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। अब अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास जी ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीर दास। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो खुद को तूतिए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता मन्नू को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नू। मन्नू को संसार में प्रथम पुरुष माना जाता है। मन्नू को आदि भी कहते हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नू। अब अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम सेन। चलिए अब अगला प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था?
तो वेदों की शरण लो इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के विद्वान थे। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। तो वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानक। नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु थे। तो इनके जो अनुयायी थे इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते थे। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नानक। अब अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब आगरा का मूल निवासी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा के एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। मिर्जा गालिब जो थे वो आगरा के मूल निवासी थे। अब अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा खेतड़ी ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो। संन्यास से पूर्व स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके गुरु के स्वर्गवास के बाद वे सन्यासी बने और एक साधारण सन्यासी की तरह पूरे भारत का भ्रमण करने निकल पड़े। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम जो थे वे महाराष्ट्र से थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। तुकाराम का जन्म पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अब अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1675 में वे गुरु बने। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा समाज। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामतनु पांडे। तानसेन जो थे वो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इन्हें अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामतनु पांडे जो था वो तानसेन का मूल नाम था। अब अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध शायर, कवि, गायक और संगीतकार भी थे। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। ये ब्रह्मा समाज के भी संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अब अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। चैतन्य ने जात पात, ऊंच नीच की भावना
को दूर करने की शिक्षा दी थी तथा वृंदावन में बसकर अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति की। अब अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाडिया में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।